चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। और हाँ, पोल में सभी लोग आंसर किया करें, ठीक है। जब भी मैं पोल देता हूँ तो सारे लोग आंसर करें। अगर यहाँ पर क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं तो होना ये चाहिए कि 30 का 30 बच्चे का आंसर है। कैसे आंसर करना है, आप लोग काफी दिनों से क्लास कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या का यानी रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। गुना करना और भाग करना, पी बाई क्यू वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर को आप क्या बोलोगे, सर पी बाई क्यू के रूप की संख्या होती है। लेकिन सभी पी बाई क्यू के रूप की संख्या रेशनल नंबर नहीं होता। आप बोलोगे जहां पर पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें तो हम लोग कर चुके थे काफी पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऑपरेशंस देखे। ऑपरेशन कहने का मतलब जोड़, घटाओ, गुना, भाग, है ना, ये सारी चीज हम लोगों ने कर रखा है। तो आप बोलोगे सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। कैसे, जिस तरीके से हम लोगों ने भिन्नों को जोड़ा, भिन्नों को घटाया, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग परिमेय संख्या को भी जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, लास्ट क्लास में गुना और भाग सीखा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और भाग का भी नियम बिल्कुल मिलता ही जुलता है, थोड़ा सा अंतर आता है। गुना में आप बोलोगे सर अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से गुना करते हैं, कुछ कैंसिल होना रहता है तो कैंसिल कर देते हैं। डिवीजन में आप क्या बोलोगे, सर अगर हमारे पास ए बटा बी को भाग देना है पी बटा क्यू से, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए बटा बी को तो ए बटा बी लिख देंगे, भाग को बदल करके गुना करेंगे और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्यू बटा पी कर देते हैं। तो भाग का यही नियम था, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन देखते हैं कितने चीजें आपको याद है, ठीक है। देखिए ट्राई कीजिएगा पोल सेक्शन में आंसर करने की। क्वेश्चन है 56/11। 56/11 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर गुना करने के लिए बोला गया है किससे, 33/4। इससे मल्टीप्लाई करके आप बताओ कितना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करोगे। अभी मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ, ठीक है, आराम से अपने कॉपी पर सॉल्व करें, अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए आप। और आंसर करने के बाद, मतलब सॉल्व जब हो जाए तो फिर पोल में जाकर आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। पोल अभी दिख रहा होगा, देखो क्या आएगा। 56/11 है, गुना करना है 33/4 से। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। देखो कभी भी ऐसा नंबर है ना, सीधे ऊपर के ऊपर और नीचे से नीचे गुना करने मत लग जाना, पहले आप कैंसिल करो, ठीक है। अगर कैंसिल हो रहा है तो उसके बाद जाकर गुना करो। और कैमरा नहीं ऑन करना है बिल्कुल भी, अभी कैमरा बंद रखिए। हाँ पहले हम लोग यही करते थे कि कैमरा ऑन करके मैं चेक करता था, लेकिन अभी क्या कर रहा हूँ, जब मुझे जरूरत होगा मैं खुद कैमरा ऑन करके चेक कर लूंगा, ठीक है। अभी पोल में जाकर आंसर कर सकते हो और ट्राई तो जरूर कीजिएगा कि आप सभी लोग आंसर करो। तो एकता का आंसर हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन अभी तो काफी कम आंसर आया है, बिल्कुल अभी समय है। 56/11 इंटू 33/4। देखो 11 नीचे में है, 33 ऊपर में, कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो उसको। 56 से 4 कट रहा है, क्या कटेगा तो कितने बार में कटेगा, फिर जो आ रहा है उसको गुना करो, आंसर आ जाएगा आपका। बैठे मत रहिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि आपका समय लगे। 56/11 इंटू 33/4, 56/11 को गुना करना है 33/4 से। तो अभी काफी सारे आंसर आए, वेरी गुड, ठीक है। और अभी काफी सारे बच्चों के अचानक से काफी सारे आंसर आए और सभी के आंसर सही है, मैक्सिमम आंसर सही है। अभी तक मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है। और देखो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपका आंसर गलत भी होता है ना, तो ऐसा मत सोचा करो कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा मैं पोल में आंसर नहीं करूंगा, ठीक है। कितनी भी गलती हो, ठीक है, ट्राई तो करो आप, ठीक है। सही गलत तो हम लोग देख ही लेंगे, गलती किसी से भी होता है। अगर मैं भी क्लास 9th में था तो मेरे से भी गलती होती होगी, है ना।
56/11 इंटू 33/4। अभी भी मुझे दिख रहे हो 8 स्टूडेंट जिसका आंसर नहीं आया, 8 स्टूडेंट और हो, काफी सारे हो, ठीक है। तो अभी मैं 15 सेकंड दूं, 15 सेकंड और में हो जाएगा। लास्ट 15 सेकंड, काफी सारे बच्चों का तो हो चुका है। और भी समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता देना। 10 सेकंड। अभी आप कोशिश करो कि इस 10 सेकंड में आंसर हो जाए। 10 सेकंड भी बहुत होते हैं, ठीक है, आप करते रहो, अगर नहीं हुआ है तो लास्ट सेकंड तक कोशिश करते रहो, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो वो चैट में आंसर कर देना। 5 सेकंड। 4-5 बच्चों जिसका आंसर नहीं हुआ है। लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल एंड करूं। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी चैट देखो ओपन है। तो आप बोलोगे सर करना क्या है, 56/11 को गुना करना है 33/4 से। मुझे अगर यहाँ पर दिख रहा है, आपको पता है अंश से हर कटता है, हर से अंश कटता है। आप बोलोगे सर 11 से तो मुझे सीधे दिख रहा है 3 बार में 33 कट जाएगा, है ना। तो 11 से काटोगे 33 को तो कितने बार में कटेगा। आप बोलोगे सर 11 तिया 33, यहाँ पर लिख सकते हो 1। अब 56 से 4 काट सकते हो, या अगर 56 से नहीं भी काटना चाहो तो आप 2 से काट दो, ठीक है। आप 2 से काटोगे तो आप बोलोगे सर 2 को 4 काटेंगे, 2 दूनी 4। 56 को काटेंगे 2 से तो कितने बार में कटेगा, कोई बता सकता है क्या। 56 से अगर मैं 2 को काटूं, जैसे मैं अगर भाग, कितने बार में बताइए। 14 चौक 56 सर। अच्छा, सीधे 4 से काट दिया, ठीक है। 4 से सीधे काट दोगे 14 छक्के 56, तो आज कट ही जाएगा। अगर मैं 2 से काट रहा हूँ तो आप बोलोगे सर 28 बार में कटेगा। देखो 2 दूनी 4, यहाँ पर एक आया, यहाँ 16 आएगा, 2 8 16, ठीक है। ये डिवीजन आपको पता है। तो 2 से काटोगे 56 को तो ये 28 बार में कटेगा। देखो 4 से 56 को काटेंगे तो 14 बार में कटेगा। फाइनली वही आएगा। देखो 2 से फिर से 28 को काटोगे, 2 एकम 2, यहाँ से काटोगे तो ये 14 बार में कट गया। सीधे 4 को 56 से काटते तो भी 14 आता। ऊपर में देखो 2 नंबर आपको दिख रहा है 14 और 3। नीचे में क्या दिख रहा है, 1 और 1। तो ऊपर में नंबर ऊपर को गुना कर दो, ऊपर वाले नंबर को गुना कर दो 14 को 3 को, और नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कर दो। तो ऊपर में मुझे मिलेगा 14 × 3 = 42, ठीक है। और नीचे में मिलेगा 1। तो आप बोलोगे सर 42 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हुआ। कुछ जो 2-3 बच्चे के गलत हो गए थे वो बताइए। क्लियर है ना। चलो, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो क्या लिखोगे, डी लिख देना। अगर समझ में आया तो वाई लिख दो, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं सारा चैट देखता हूँ आप, अगर कोई भी डाउट है। अच्छा असलम, आपका डाउट है, माइक ऑन कर लो अगर डाउट है तो। असलम, डाउट है तो माइक ऑन कर लो। सर डाउट नहीं, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी सर। ठीक है, कैलकुलेशन गलत हो गई थी। अब यही तो कहता हूँ ना, आराम से करना है। मान लो आपको समझ, देखो एक होता है कि आपको आता ही नहीं है, फिर तो आप गलत कर दोगे। दूसरा क्या होता है, आप हड़बड़ी में क्या करते हो, आपको आता है लेकिन फिर भी आप एग्जाम में गलती करके आते हो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपको तो सारा चीज आता है फिर भी आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से करना है, आराम से, ठीक है। तो ये सारी बेसिक गलतियां मत किया करो। तो ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, रिकॉल क्वेश्चन। अभी देखो आज हमें क्या पढ़ना है, कुछ नया करेंगे। और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप ध्यान अगर नहीं दोगे, पूरा कंसंट्रेशन लगाइएगा आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप बार बार रिपीट रिपीट करोगे, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो रिपीट तो कर ही दूंगा, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन लगाइएगा। पढ़ना क्या है हमें, किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी परिमेय संख्या को नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। तो नंबर लाइन आपको पहले से पता है कि संख्या रेखा क्या होती है। रेशनल नंबर आपको पहले से पता है कि सर p/q वाला नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है ये सारी डिटेल हमको पता है। तो p/q वाले रूप के नंबर को हम लोग किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपको पता है कि पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इंटीजर यानी पूर्णांक, ये सारे को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लोगे। अभी तक बताइए, इतना क्लियर है सभी का। पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना।
कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, पूर्ण संख्या या पूर्णांक को कैसे दर्शाएंगे। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं, आप बोलोगे सर अगर कभी भी हमें हमारे पूर्णांकों को दर्शाना हो, अच्छा मैं पूर्णांक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पूर्णांक अगर आप सीख गए तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर हमें किसी पूर्णांक को यानी इंटीजर को दर्शाना हो तो आप एक नंबर लाइन बनाते हो कुछ इस तरीके से, दोनों ही तरफ तीर का निशान लगाते हो, है ना। बोलोगे सर दोनों ही तरफ तीर का निशान बनाते हैं क्योंकि दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ती जा सकती है। आप बोलोगे सर जीरो के दाईं तरफ, राइट साइड में दाईं तरफ आप क्या लिखते हो, पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, सारे पॉजिटिव पूर्णांकों को दाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है। जीरो के इस तरफ देखो ये सारे पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो के बाईं तरफ, है ना, लेफ्ट साइड में आप बोलोगे सर नेगेटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर इस तरफ में सारे देखो नेगेटिव नंबर है, और दाईं तरफ वाला नंबर बड़ा होता है, बाईं तरफ वाला नंबर छोटा होता है। ये पता है ना कि दाएं वाला छोटा होता है, जैसे 3 बड़ा होगा 2 छोटा होगा। कोई भी दाएं तरफ जो नंबर लिखा रहेगा, जितना दाएं लिखा रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है, बाएं वाला छोटा रहेगा। शून्य एक रिफरेंस पॉइंट होता है, शून्य के दाएं तरफ पॉजिटिव, शून्य के बाएं तरफ नेगेटिव। तो बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग ये बोलेंगे कि परिमेय संख्या में भी, रेशनल नंबर में भी यही होगा कि जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा। देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर, आप बोलोगे सर धनात्मक पॉजिटिव परिमेय संख्या को, जो भी पॉजिटिव परिमेय संख्या है उसको आप जीरो के दाईं तरफ लिखोगे, जो भी नेगेटिव है जो भी ऋणात्मक है वो जीरो के बाईं तरफ आएगा। किसकी बात कर रहा हूँ, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, परिमेय संख्या की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो है बीच में, है ना, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं इसको। आप बोलोगे सर जीरो के दाईं तरफ, है ना, इस तरफ राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में पॉजिटिव रेशनल नंबर को लिखेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या को लिखेंगे। बाएं तरफ क्या करेंगे, जिस तरफ पूर्णांकों को आप बोला जीरो के बाएं तरफ नेगेटिव होता है, तो परिमेय संख्या भी इस तरफ नेगेटिव आएगा, ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या आएगा। तो अगर मैं कभी लिखूं पी बाई क्यू वाला नंबर, देखो इस तरफ क्या बोलोगे, ये राइट साइड है ना, आप बोलोगे ये राइट साइड है, दाईं तरफ है ना। तो इधर बोलोगे सर पी बाई क्यू वाला नंबर आएगा, जितना भी पी बाई क्यू के रूप में नंबर लिखा रहेगा वो इधर आएगा। अगर मैं लिख दूं माइनस पी बाई क्यू, तो आप बोलोगे सर इस तरफ आएगा, माइनस पी बाई क्यू इस तरफ आएगा। ये समझ में आया, बाईं तरफ आएगा नेगेटिव वाला। ये क्लियर हुआ कि दाएं तरफ पॉजिटिव पी बाई क्यू वाला राइट साइड में आएगा, माइनस पी बाई क्यू वाला लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बस इतना, ये तो पोजीशन की बात हो गई बस, है ना, बस पोजीशन हुआ कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 1/2 संख्या रेखा पर शून्य के किस तरफ आएगा, मुझे बताइए, राइट या लेफ्ट, दाई या बाई, ये मुझे बताओ, दाई तरफ आएगी या बाई तरफ आएगा, बस इतना बताओ। राइट साइड, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर जीरो क्या है, देखो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप कुछ कुछ चीज लिखोगे, ठीक है। आप क्या क्या चीज लिखोगे, आप बोलोगे सर 1/2 लिखा गया है, 1/2 क्या है, आप बोलोगे सर ये धनात्मक है, ठीक है। जैसे ही देखा धनात्मक, आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब राइट साइड में आएगा, है ना, आप बोलोगे राइट साइड में आएगा मतलब दाईं तरफ आएगी, है ना। तो आप यहाँ पर क्या भर दोगे, दाईं तरफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं -5/9, कहां पर होगा ये तो बाद में देखेंगे, अभी बस बताओ ये दाईं तरफ होगा कि बाईं तरफ होगा, ये लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव नंबर है ना, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये तो सोचना ही नहीं। आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर जीरो है तो इस तरफ तो हमारा पॉजिटिव आता है, इस तरफ हमारा नेगेटिव आता है ना। तो इधर आप नेगेटिव बोलोगे तो ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इधर बोलेंगे -5/9, तो इधर दिखेगा हमें, ठीक है। तो राइट लेफ्ट समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी मुझे क्वेश्चन ये करके बताइए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस इतना पूछा जा रहा है कि -5/2 जीरो के किस तरफ आएगा, बस इतना बताओ। इसमें बिल्कुल कम समय लगना चाहिए, बस पूछा जा रहा है कि -5/2 जो होगा वो जीरो के किस तरफ आएगा। पोल मैं लॉन्च कर दे रहा हूं, ठीक है।
अच्छा, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ए और बी। ठीक है, ए और बी ही आंसर करना है। अगर आपको लगता है दाईं तरफ तो ए कीजिए, अगर बाईं तरफ तो बी कीजिए। और इस क्वेश्चन में तो कम से कम किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है ना। आप बोलोगे ये हमारा दाईं तरफ होता है ना, और ये हमारा बाईं तरफ होता है। तो देखो जीरो किस तरफ आएगा, सॉरी -5/2 किस तरफ आएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, नेगेटिव नंबर किस तरफ होता है। तो मैं ठीक है, तो अभी मुझे 5 बच्चे का आंसर नहीं दिख रहा है, 5 बच्चे ने आंसर नहीं किया, बाकी सभी ने कर दिया है। और ये आंसर 100% सभी का आंसर सही आया है। ठीक है, वेरी गुड। और आना भी चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो 4 बच्चे और हो, 3 बच्चे और हो। देखो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना सभी लोग, तो ऐसे ही बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर किया करो। ऐसा नहीं कि आसान वाले क्वेश्चन का आंसर करते हो, जो आपको टफ लगता है उसका आंसर नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 5 सेकंड और दे रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। इसको मैं एंड कर रहा हूँ और अभी इसको समझते हैं। बहुत आसान सा था, एंड बताने की भी जरूरत नहीं है। 100% सभी के आंसर सही आए हैं। आप सीधे सीधे बोलोगे सर ये क्या है, -5/2 है। अब माइनस का कोई भी नंबर रहे, देखो ऐसे याद रखना, माइनस का नेगेटिव का कोई भी नंबर रहे, चाहे वो पूर्णांक रहे, चाहे परिमेय संख्या रहे, चाहे पूर्ण संख्या रहे, चाहे प्राकृतिक संख्या रहे, चाहे दशमलव संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, नेगेटिव है तो वो जीरो के बाईं तरफ आएगा, है ना, लेफ्ट साइड में आएगा। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है सभी का। किसी का आंसर ऑप्शन ए नहीं आया था तो समझ में आ रहा है कि सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड। चलिए, ये हमने क्या सीखा कि सर पोजीशन क्या होगा, दाया होगा कि बाया होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट में बोलूं कि चलो मुझे -5/2 रिप्रेजेंट करके बताओ, कहां पर आप दर्शाओगे, उसको कैसे लिखोगे आप, उसका क्या मेथड होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहां पर लिखा गया 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे सबसे पहले सर मैं ये डिसाइड करूंगा कि 1/2 जीरो के दाईं तरफ होगा कि बाईं तरफ होगा, मुझे बताइए। आप बोलोगे सर ये जो है पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक है, कोई भी साइन आगे में नहीं लगा हुआ है, तो जीरो के राइट साइड में आएगा, है ना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर लो, जिसका भी ऑन है। असलम शायद आपका ऑन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये राइट साइड में आएगा, है ना, दाईं तरफ में आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पर देखो आप, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर परिमेय संख्या दिखे आपको जिसको बोला जाए कि इसको रिप्रेजेंट कर दो, सबसे पहले आप अंश को देखोगे और हर को देखोगे। यहां पर देखो अंश क्या है, आप बोलोगे सर अंश 1 है और हर कितना है, हर हमारे पास 2 है। बोलोगे सर अंश क्या है, हर से छोटा है, हर से छोटा। ठीक है, एक एक चीजें साथ साथ नोट करते जाइए, सभी चीज इंपॉर्टेंट है जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अंश क्या है, हर से छोटा है, मतलब आप बोलोगे सर अंश इज लेस देन हर। ठीक है, एक छोटा है 2 से, इतना क्लियर है। तो ये जो भी नंबर होगा वो 1 से छोटा होगा। तो इंपॉर्टेंट है चीज ये जानना कि कभी भी अगर p/q के रूप की कोई संख्या होती है, जहां p अगर छोटा है q से, तो वो नंबर 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, ये नंबर किससे छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। समझ में आया, क्योंकि अंश छोटा है हर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5/7, तो ये बताओ 1 से छोटा रहेगा कि 1 से बड़ा रहेगा, बस इतना बताओ। आप बोलोगे सर ऊपर वाला अंश से छोटा है, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, ये 1 से छोटा रहेगा। समझ में आया। बी क्यों लिख रहे हो, बी लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, छोटा रहेगा, है ना। चलो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी अंश छोटा रहेगा हर से, तो ये नंबर कैसा रहेगा, 1 से छोटा, इसको नोट कीजिएगा, वो नंबर 1 से छोटा रहेगा। ठीक, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3/7,
तो ये नंबर 1 से छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? 1 से छोटा या बड़ा? छोटा के लिए ए टाइप कीजिए, बड़ा के लिए बी टाइप कीजिए। ये नंबर 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? तो कोई भी परिमेय संख्या में अगर अंश छोटा रहेगा तो नंबर वो 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। अगर मैं लिख दूं 7/3, तो ये नंबर क्या होगा? 1 से 7/3 क्या होगा? अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि अंश बड़ा दिख गया है ना। तो अगर अंश बड़ा दिख गया हर से, तो ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? अब परिमेय संख्या देख के आप बता दोगे कि 1 से छोटा रहेगा कि 1 से बड़ा रहेगा। बताइए, परिमेय संख्या देख के बता दोगे। पहला चीज क्या डिसाइड करोगे कि वो नंबर 1 से छोटा रहेगा कि 1 से बड़ा रहेगा। तो मुझे बताइए जल्दी से कि 1/2 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? 1/2 की अगर मैं बात करूं तो 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? मुझे रिप्रेजेंट तो 1/2 को करना है ना। तो आप बोलोगे सर 1/2 में एक छोटा दिख रहा है ना, ऊपर वाला नंबर छोटा दिख रहा है। तो एक छोटा है 2 से, अंश हमारा छोटा है हर से, तो ऊपर वाला नंबर छोटा है। तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारा 1/2 1 से छोटा रहेगा। तो 1/2 अगर मैं लिखूं तो आप बोलोगे सर इस तरीके से होगा, 1/2 छोटा होगा 1 से। आपको ये भी पता है ना कि ये नंबर 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। बताइए, ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा या नहीं होगा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये नंबर 0 से बड़ा होगा। बताइए, ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो मैं क्या लिखा हूं इतना क्लियर है कि 1/2 जो है 1 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास जो नंबर 1/2 है वो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा। ये क्लियर हुआ यहां तक कि 1/2 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोग यही करते हैं कि डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं कि परिमेय संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित है। तो आपने क्या बोला बताइए जल्दी से चैट में लिखकर कि 1/2 कौन कौन से दो पूर्णांकों के बीच में है? 1/2 के पहले कौन सा पूर्णांक आएगा और 1/2 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? बताइए, किसके किसके बीच में है? जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान है। तो सुनील कर रहे हैं 0-1, विक्रम भी कर रहे हैं 0-1, सतपाल गरिमा कर रही है 0-1। तो आप बोलोगे सर 1/2 जो है पॉजिटिव होने के कारण, रीजन भी सुनना ध्यान से, पॉजिटिव होने के कारण, धनात्मक होने के कारण 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 1/2 में अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये नंबर 1 से छोटा रहेगा। मतलब 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग नंबर लाइन बनाओगे। यहाँ पर देखो इतना पूरा नंबर लाइन की जरूरत नहीं है, आप -3 -2 -1 0 1 2 3 4 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इतना डिसाइड कर लिया ना कि 0 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, 0 हमारा यहाँ पर है, 1 हमारा यहाँ पर है। मुझे बताओ, आपको पता है कि ये जो भी नंबर होगा 1/2 इस वाले भाग में होगा, 0 और 1 के बीच में। इतना समझ में आ रहा है? यहीं पर कहीं पर होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। यहाँ पर तो नहीं हो सकता, 3 4 के बीच में तो नहीं होगा, नेगेटिव साइड में तो नहीं होगा, है ना। तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप क्या करना, आप सिर्फ इस वाले भाग को, ठीक है, 0 और 1 वाले भाग को आप बनाओ बड़ा सा। आप बोलोगे सर अपने अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, देखो मैं कुछ नंबर लाइन ऐसे बना दूं, दोनों ही तरफ तीर का निशान हमेशा बना दूंगा क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर करना आपको क्या चाहिए, 0 और 1 चाहिए, तो आप पहले कहीं पर भी 0 बना दो। ठीक है, आपने यहाँ पर 0 बना दिया, और क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1 बना दिया। ठीक है, और भी कुछ नंबर जरूर लिख देना, सिर्फ जरूर नहीं है कि सिर्फ 0 और 1 ही लिखना, कुछ एक्स्ट्रा नंबर जरूर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर उतनी ही दूरी पर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं -1 लिख दिया, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको काम कौन से भाग का है, आप बोलोगे सर ये वाले भाग का जरूरत है हमें, ये वाला। ठीक है, 0 और 1 के बीच वाला। ठीक है, यहीं पर हमारा कोई 1/2 आएगा। ठीक है, यहीं पर हमारा 1/2 आएगा। अब इसके आगे देखो क्या करोगे आप, आपको रिप्रेजेंट क्या करना था, आप बोलोगे सर 1/2 को करना था। यहां पर देखो नीचे वाला नंबर हर को देखना, ये हर बताता है कि इस भाग को आपको कितने भागों में बांटना है।
तो बोलोगे 2 भाग में बांटना है। तो आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच के हिस्से को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो। कहां से पता चला? हर से पता चला। हर में 2 लिखा गया तो आप उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटो। तो 2 हिस्सों में बांटने के लिए आप क्या करोगे? आप एक लाइन यहां पर बनाओगे छोटा सा, ठीक है। आप यहां पर कुछ इस तरीके से बना दो। अब देखो ये 0 और 1 का जो हिस्सा है 2 बराबर हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। बताइए, इतना क्लियर है? 2 हिस्सा में बांटने के लिए एक लाइन बना दिया तो वो 2 बराबर हिस्सों में बट गया। कुछ ऐसे लाइन बनाएंगे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों ही बराबर बराबर दिखे हमें, ठीक है। ऐसा मत करना कि कहीं पर भी बना देना कि बराबर ना दिखे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अंश को देखें तो यहां पर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसका मतलब 0 के बाद पहला वाला बिंदु, तो पहला वाला एक ही बिंदु है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो बिंदु है यही है हमारा 1/2, ठीक है। ये बोलोगे सर 1/2 क्या क्या चीजें की आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारा चीज सुनिएगा ध्यान से। आप बोलोगे सर पहले डिसाइड किया कि ये कौन से 2 पॉइंट के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो 0 बनाया यहाँ पर, 1 बनाया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया? इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक लाइन बनाया यहाँ पर। अब देखा कि 1/2 है ना, तो एक उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना था, तो आप बोलोगे सर ये पहला वाला जो पॉइंट आ रहा है यही आएगा हमारा 1/2, ठीक है। जैसे कि 1/2 को आप डेसिमल के फॉर्म में लिखते हो तो 0.5 आता है, मतलब आधा, ठीक है। तो आधा जाना है, बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। क्लियर हुआ? तो 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्लियर हुआ? बताइए। सर अगर 1/2 की जगह 1/3 होता तो? हाँ 1/3 होता, 5/3 होगा, 5/7 होगा, ये सभी करेंगे अभी। ये समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, ठीक है। 5/3 रहेगा, 1/3 रहेगा तो क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल करेंगे, अभी सीखेंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया कि 1/2 कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो जल्दी से मुझे -1/2 रिप्रेजेंट करके बताओ, तो क्या करोगे? आपने क्या किया? देखो अब इसको समझो। आपने बोला कि सर मैंने यहाँ पर 1/2 को रिप्रेजेंट किया, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर -1/2 है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में है। तो आप बोलोगे सर ये सॉरी +1/2, यहाँ पर मैं गलती से लिख दिया -1/2। आप बोलोगे सर ये वाला जो पॉइंट है ये 1/2, तो -1/2 कहाँ पर होगा? तो आप बोलोगे सर देखो ऐसा समझना, 0 से जितनी दूरी पर 1 है उतनी ही दूरी पर -1 है, ठीक है। 0 से जितनी दूरी पर 2 है इधर साइड, उतने ही बाईं तरफ -2 है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जितनी दाईं तरफ 1/2 है उतनी ही अगर हम बाईं तरफ चले जाएंगे तो -1/2 मिल जाएगा। अगर 0 से यहाँ पर आप बोल रहे हो सर ये वाला पॉइंट हमारा है 1/2, कहाँ पर है? 1 और 2 के बीच में, तो -1/2 कहाँ पर आएगा? -1, अच्छा सॉरी मैं कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ, सॉरी। सर माइनस की तरफ लिखो। नहीं नहीं, गलती ये हुई कि मैं 1 और 2 के बीच में लिख दिया, जबकि अभी मैंने आपको सिखाया ना 0 और 1 के बीच में, ठीक है। सॉरी कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना, 0 और 1 के बीच में यहाँ पर आएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में अगर 1/2 आ रहा है तो -1/2 0 और -1 के बीच में आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर -1/2 आएगा, 0 और -1 के बीच में बाई तरफ आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में अगर 1/2 है तो आप बोलोगे सर 0 और -1 के बीच में -1/2 कहाँ आएगा? -1 और 0 के बीच में आएगा, एकदम बीच। इतना क्लियर है सभी का कि 1/2 कैसे रिप्रेजेंट किया, -1/2 कैसे रिप्रेजेंट किया? बताइए। चलिए अभी और करते हैं अगला नंबर। जैसे अब मैं 5/2 कर रहा हूँ, अभी भी नीचे में 2 ही है, ठीक है, अभी भी नीचे में 2 ही है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब यहाँ पर बताओ मुझे, इसको बस देख के बताओ, ये नंबर जो 5/2 लिखा गया है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? बताइए। 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? अगर बड़ा है तो बी लिखिए, छोटा है तो ए लिखिए। तो बिग बोल रहे हो, ठीक है, बड़ा। देखो असलम आप बोल रहे हो छोटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 बड़ा है ना, आपको मैंने बताया कि अंश अगर बड़ा रहेगा। सॉरी सॉरी सर, ये गलती से मैं कोई बात चल नहीं, गया। अच्छा समझ में आ रहा ना कि ये बड़ा होगा 1 से, ठीक है। तो कभी भी यस अगर सर। ऐसा नंबर दिख जाए जिसका अंश हर से बड़ा हो, 2 कैटेगरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, अंश अगर छोटा रहेगा तो 1 से छोटा में लिखेंगे उसको। अब यहाँ पर देख रहा है मुझे अंश बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ऐसे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म बताया था ना,
उसमें पहले कन्वर्ट करके बताइए। तो 5/2 को आप कैसे करके लिखोगे मुझे बताइए, मिश्र भिन्न के रूप में लिख के बताओ, या माइक ऑन करके बता सकते हो एनीवन। 5/2 को अगर मैं मिश्र भिन्न के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, कन्वर्ट करके। आप 2 से भाग लगा दो ना 5 को, तो आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, तो 2 होल 1/2 कर रही है, ठीक है, 2 होल 1/2, तो वो 2 दूनी 4, यहाँ पर एक आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2.1/2, ठीक है, 2.1/2। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जहां पर आपको दिखे कि अंश बड़ा है हर से, तो उसको क्या करोगे, पहले स्टेप में ये जो भी है इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख देना। इसका मतलब हमें समझ रहा है 2 पूरा और 1/2, मतलब ये कौन से नंबर के बीच में आएगा, 2 से आगे होगा, 2 से बड़ा होगा। तो आप बोलोगे सर ये 2 पूरा है, 2 से बड़ा नंबर होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो यहां से आपने समझा कि ये जो 5/2 आ रहा है ये 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इतना समझ में आ रहा है कि 2 और 3 के बीच में होगा, बताइए। इसको देख के आपको ये समझ में आ गया कि 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमें काम कौन सा मतलब से, कौन वाले भाग से मतलब है, आप बोलोगे सर यहाँ पर कहीं पर होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है, इस वाले भाग में होगा। क्लियर है। अच्छा गरिमा, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। रिपीट कर दो इसको। अच्छा रिपीट कर दो। अच्छा आप बताओ कि ये समझ में आया कि 2.1/2 कैसे लिखा, बताइए। गरिमा आपसे पूछ रहा हूँ, ये समझ में आएगा, ठीक। तो ये तो क्लियर है कि आपने 2.1/2 लिख दिया। अब यहां समझ में आ रहा है 2 पूरा और 1 और, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा है ना, 2 और आधा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और आधा, मतलब 2 से थोड़ा बड़ा। तो आप बोलोगे सर 2 से बड़ा होगा, और 2 से बड़ा है तो ये 3 से जस्ट छोटा होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ये समझ में आया कि 5/2 जो है 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। अब समझ में आया, बताइए। क्लियर है, ठीक। तो आपने डिसाइड किया क्या, पहले तो हमने बस यही डिसाइड कर लिया ये जो नंबर है 2 और 3 के बीच में है। तो आप बोलोगे सर इसको हम पहले तो हमने लिख लिया, ये जो भी हमारा नंबर है, ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर ये जो भी नंबर है 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि 2.1/2 से हमें पता चल रहा है, तो इस वाले भाग में होगा। अब देखो अपने अकॉर्डिंग नंबर लाइन बना लेना। आप बोलोगे सर हमें 2 और 3 के बीच का मतलब है ना, तो आप बस एक नंबर लाइन बनाना जहां पर आप क्या क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूँ 3, यहां पर मैं लिख रहा हूँ 4, यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ 1। बस इतना से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमें बस 2 और 3 से बीच का मतलब है ना, 2 और 3 से मतलब है। तो आप बोलोगे सर 2 से बड़ा, मतलब यहां पर कहीं पर होगा, इस वाले भाग में कहीं पर होगा। अब उसके बाद क्या लिख रहा है, 2 तो हमें दिख गया। अब बस इस वाले भाग को देखो, 1/2 को देखो। तो 1/2 कहने का मतलब क्या होता है, आधा, है ना। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच के भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, 2 और 3 के बीच के भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे में 2 है, तो मैंने एक लाइन बनाया, ये 2 हिस्सों में बट गए, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर ऊपर में 1 है, तो 2 के बाद पहला वाला बिंदु, तो 2 के बाद पहला बिंदु यही है हमारा। तो आप बोलोगे सर ये जो नंबर दिख रहा है यही है हमारा 2.1/2, या कह सकते हो यही है हमारा 5/2। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि हमने 5/2 को कैसे रिप्रेजेंट किया। पहले क्या डिसाइड किया कि कहां पर है, 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में 2 और 3 के एकदम बीच में बना दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 लिखा गया है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि अगर नीचे में 2 नहीं होगा तो क्या करेंगे। अभी तक तो हम लोग नीचे में 2 वाला कर लिया, ठीक है। दीपांशु ने पूछा था कि सर अगर हमारे पास 3 रहेगा नीचे में या कुछ और रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर 5/6, ठीक है, क्वेश्चन है 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मुझे बस इतना बताओ कि 5/6 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, इतना बताओ। 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा। आप बोलोगे सर अंश छोटा है हर से, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 1 से छोटा होगा, ठीक है, 1 से, आप बोलोगे लेस देन 1 होगा, ठीक है, 1 से छोटा होगा, ठीक है।
इतना क्लियर है? 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, ये 5/6 कहीं पर भी 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर होगा। ठीक है, इसी वाले भाग में कहीं पर होगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। इतना क्लियर है कि ये 0 और 1 के बीच में होगा? बताइए, 0 से बड़ा होगा 5/6 और 1 से छोटा होगा। इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग एक नंबर लाइन बनाओ। आपको क्या क्या चाहिए, आपको बस 0 और 1 से मतलब है ना? आप बना दो यहाँ पर 0, यहाँ पर मैं बना दिया 0, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ 1, यहाँ पर मैं एक कुछ नंबर एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, उतना ही दूरी पे 2 लिखूंगा और उतना ही दूरी पे मैं यहाँ पर -1 लिख दिया। ठीक है, कुछ नंबर लिख दिया एक्स्ट्रा। आपको मतलब कहाँ से है? आप बोलोगे सर हमारा जो भी नंबर होगा यहाँ पर आएगा, हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमारा नंबर 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो इस वाले भाग में कहीं पर होगा। अब क्या करेंगे, ये ध्यान से सीखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 5/6 में मुझे बताओ हर क्या है? डेनोमिनेटर सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएंगे। डेनोमिनेटर कितना है, हर कितना है? 6 है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच के हिस्से को आप 6 बराबर भागों में बांटिए। ठीक है, ये हर बताता है कि आप कितने हिस्सों में बांटोगे। ठीक है, कितने हिस्सों में बांटना है आपको, कितने हिस्से में बांटना है, बस इतना बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सारी चीजें। कितने हिस्सों में बांटना है, तो आप बोलोगे सर इसको 6 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि हर में 6 है। अब देखो 6 हिस्सों में बांटने के लिए क्या करोगे, इसको समझिएगा। देखो ये पूरा एक चीज है, इसको मुझे 2 हिस्सों में बांटना था। 2 हिस्सा में बांटने के लिए मैं एक लाइन यहां पर बना दिया। ठीक है, ये 2 हिस्सों में बट गए। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर इसको मुझे 3 हिस्सों में बांटना है, कितने हिस्सों में बांटना है? 3 हिस्सों में। तो मैं क्या करूंगा, 2 डॉट बनाऊंगा, 1 और 2। देखो 2 डॉट बनाने से 3 हिस्सों में बट गए, 1 2 3। क्लियर है? अगर हमारे पास ये लाइन है और मुझे यहाँ पर इसको 8 हिस्सों में बांटना हो, अगर इसको 8 हिस्सों में बांटना हो तो कितना डॉट बनाएंगे बताओ? अगर 8 हिस्सों में बांटना है तो कितना डॉट बनाओगे? एक कम, 4 नहीं, 7 बार बनाओगे। देखो यहाँ पर 7 लाइन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये 8 हिस्से में बट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि 8 हिस्सा में अगर बांटना था तो मैंने 7 लाइन बनाया। बताइए, क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर हमें यहाँ पे एक लाइन आपको बना के दे दूं मैं, और मैं आपको बोलूं कि इसको 6 हिस्सों में बांटना है, कितने हिस्से में बांटना है? 6 हिस्सों में बांटना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना डॉट बनाओगे आप, बीच में कितना डॉट बनाओगे? यहाँ पर 5 डॉट बनाएंगे, एक कम करते हैं, है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 5 डॉट बना दूं, 1 2 3 4 5, देखो ये 6 हिस्सों में बांट दिया होगा उसको। आप देखो काउंट करके, 1 2 3 4 5 6। इतना क्लियर है कि 5 लाइन बनाने से वो 6 हिस्सों में बट गए। अगर 10 हिस्सों में बांटना हो तो 9 बार लाइन बनाएंगे, 20 हिस्सों में बांटना तो 19 बार लाइन बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर इसको 6 हिस्सों में बांटने हैं, तो मैं बताओ 0 और 1 के बीच में कितना लाइन बनाऊं? बताओ जल्दी से, कितना लाइन बनाओगे यहाँ पर आप 0 और 1 के बीच में? इसको 6 हिस्सों में बांटना है, आपको पता है कि 6 हिस्सों में बांटना है, तो 5 लाइन बनाओगे। वेरी गुड। आप बोलोगे सर लेकिन दूरी इंपॉर्टेंट क्या है, बराबर बराबर दूरी पे बनाओगे, कहीं पर भी नहीं बना देना। तो आप बोलोगे सर बराबर डिस्टेंस बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये दिख रहा है सभी को 5 डॉट? सभी को दिखा? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखो 6 हिस्सों में बट गए होंगे। ठीक है, ये 6 हिस्सा में बट गया। ठीक है, आप देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, ये 4 हिस्सा, ये 5, ये 6। ठीक है, हो सकता है आपको बड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये बराबर बराबर आपको बनाने हैं। ठीक, अब आप बोलोगे सर ऊपर में क्या दिख रहा है, अंश बताइए क्या है? इतना समझ में आ गया? अब देखोगे अंश को, अंश बोलोगे सर 5 है, तो 0 से स्टार्ट करके 5वां वाला बिंदु पे आप जाओगे। कहां पर जाओगे? 5वां वाला पॉइंट पे। तो आप काउंट करो, ये पहला हुआ,
ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो है यही है हमारा 5/6। ये समझ में आया 5/6 को कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया? बताइए, इतना क्लियर है कि 5/6 को कैसे रिप्रेजेंट किया? कोई भी डाउट है तो बताओ। देखो तो क्वेश्चन दो तरीके के आ सकते हैं, या तो आपके एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे ही लिख कर आएगा, सीधे सीधे आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो अब तो पूरा इतना करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू कहने का मतलब ऑप्शन रहेगा ABCD, आपको नंबर सिस्टम नंबर लाइन बना के दिया जाएगा और आपको चुनना रहेगा कि इसमें से कौन सा सही दिखाया गया है। तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, बस आपको देखना, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर बना के दिया जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बना गया है, अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं आपको, ये है A, ये है B, ये है C और ये D। आपको देखना है कि 5/6 कौन वाला नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखो क्या करोगे, आप सभी ऑप्शन को देखना। अब आप पूरे कॉपी पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एमसीक्यू है ना, जल्दी से आपको देख के आंसर करना है। तो आप बोलोगे सर सभी ऑप्शन को देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन डी हो सकता है क्या सही उत्तर? बताइए तो, ऑप्शन डी हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं होगा। बोलोगे सर ये तो साफ दिख रहा है कि ये तो -4 दिखा रहा है, ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी हो सकता है क्या? हाँ। आप बोलोगे सर ये तो 2 और 3 के बीच आ गया, जबकि 5/6 अगर मुझे करना था तो ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना? ये तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तब तो ये 2 और 3 के बीच में आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है हाँ यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, हो सकता है कि ऑप्शन बी सही हो। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में भी दिख रहा है 0 और 1 के बीच में है। अब कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा? बताइए, कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है तो बताइए, अब कैसे पता चला ऑप्शन ए आपको? होगा सर। क्या बोला आपने? सर क्योंकि ये 5वें ए बिंदु होगा पर। सर ऑप्शन। ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड। असलम आप रीजन बताइए, क्या बोल रहे हो? सर 0 के और 1 के बीच 5 बिंदु आ रहे हैं सर, वेरी और गुड। 5वें आप पे बोलो, ये आप रेड बोलोगे डॉट्स यहाँ, है बढ़ रहा चलिए है अभी सर। माइक बंद किया, वेरी गुड, आपने सही किया, न्यूमरेटर से पता चलेगा। हाँ आप बोलोगे सर पहले देखेंगे कि नीचे में 6 है, तो 0 और 1 के बीच के हिस्से को ना 6 भागों में बांटना है। कितने हिस्से में बांटना है? 6 भाग में। अब 6 भाग में बांटना है तो डॉट कितने आने चाहिए? 5 डॉट आने चाहिए 0 और 1 के हाँ बीच में। सर। तो आप बोलोगे सर 0 और 1 के बीच में देखिए 5 डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 ही डॉट है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 डॉट है ना? तो 5 डॉट है तो वो 6 हिस्से में बट गया। अब हमें दिख रहा है कि पांचवा वाला बिंदु पे जाना है, तो आप बोलोगे पांचवा बिंदु कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये वाला 5/6 है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है सभी का? एवरीथिंग क्लियर? बताइए। ठीक है, चलो। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि मुझे -3/2 रिप्रेजेंट करके बताओ, ठीक है, माइनस का 3/2, आप क्या बोलोगे? नेगेटिव में है। आप इतना तो डिसाइड कर लियो ना कि -3/2 जो है वो 0 के बाईं तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, इतना तो डिसाइड सभी ने कर लिया होगा, है ना? बाएं तरफ होगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर -3/2, एक एक स्टेप समझना, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ भी गया हो, कर भी दिया होगा आपने, लेकिन सभी कुछ समझिएगा, एक एक चीज मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप सिर्फ 3/2 को देखो। 3/2 को आप मिश्र भिन्न के रूप में लिख के बताइए। 2 से 3 को आप भाग लगा के बोलो, 2 1 कम 2, और यहाँ पर 1 आएगा, तो ये तो समझ में आ रहा नहीं, 1 पूर्णांक 1/2 है। बताइए, तो आप बोलोगे सर 3/2 को तो ऐसा लिखा जा सकता है 1 पूर्णांक 1/2। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं -3/2 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 पूर्णांक 1/2। ठीक है, -1 पूर्णांक 1/2। ठीक है, अब यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर देखो ये 0 है, अगर मैं बोलता कि 1 पूर्णांक 1/2, बस इसको बताओ मुझे, ये कौन से दो नंबर के बीच में होगा? मुझे बताइए, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 पूर्णांक 1/2 कौन से दो नंबर के बीच में होगा? 1 के बीच और 1 0 और 2 के बीच में होगा। 2 ठीक है, के बीच। 1 और 2 के बीच में होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि यस सर। -1 अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ पर होगा -1 और -2 के बीच में, है ना? -1 के बाईं तरफ, है ना? यहाँ लिखोगे -1 दिख रहा है ना सर, -1 के बाईं तरफ होगा। क्लियर है?
ये समझ में आया? इतना आपने डिसाइड कर लिया, बताइए। यस सर। इतना आपने डिसाइड कर लिया कि -1 और -2 के बीच में होगा, ठीक है। तो अब अगर नंबर लाइन बनाना हो, अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया, तो आपको पूरा नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर ये -1 और -2 के बीच में होगा, अगर आपने इतना डिसाइड कर ही लिया है, तो आप बस यहाँ पर ऐसे बनाओ। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0, यहाँ पर लिख दो 1, यहाँ पर लिख दो -1, यहाँ पर लिख दो -2। अब आपको पता है यहाँ पर कहीं पर आएगा -1 और -2 के बीच में। अब बताओ यहाँ पर मैं कितना लाइन बीच में बनाऊं? आप बोलोगे सर यहाँ पर -1 और ये तो डिसाइड कर लिया -1 से, अब उसके बाद दिख रहा है 1/2। तो 1/2 का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों में बांटना है, तो यहाँ पर बीच में एक लाइन बना दो, 2 हिस्सों में बट गए, और इसके बाएं तरफ चले जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -1.1/2, यानी -3/2। क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? चलिए, सपना के नाम से जो बच्चे हो, आप माइक ऑन करके पूछ लो, क्या पूछना है आपको। सपना आप हाँ, तो आपने ये भाग किया है, ठीक है। इसमें पूरी भाग कर सकते हैं? एक मिनट। पूरी भाग मतलब फिर से बताओ। पूरा भाग मतलब ये तो रिमाइंडर आ गया ना, भाग तो मैंने दे दिया। मैंने क्या बोला आपको, ये क्या है, विषम भिन्न के रूप में दिख रहा होगा, है ना, अंश बड़ा, तो इसको मैंने बस मिश्र भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया। सो जैसे 1.5 आ जाएगा हमारे पास। नहीं नहीं, देखो कर सकते हो, लेकिन देखो क्या होता है ना, कई बार तो आप दशमलव के रूप में बदल कर कभी आपका खत्म हो जाएगा, नीचे में आपका खत्म हो जाएगा, 1 दशमलव पॉइंट आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं 5/7, ऐसे समझना कि अगर मैं 5/7 दे दूं या 15/7 दे दूं, तो इसको आप दशमलव के फॉर्म में लिखोगे ना, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, पॉइंट पे पॉइंट आते जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? सर हमारे पास ऑप्शन भी तो मिल जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि ऑप्शन आपके सामने रहे, ठीक है। अगर आपको सीधे सीधे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल जाए, तो क्या करोगे, जैसे मैं क्वेश्चन से ही समझा रहा हूँ, समझिएगा इसको। बस चलो इसको समझिएगा ध्यान से। अगर क्वेश्चन है हमारी आपके पूरी सामने, तो हमारा आंसर ठीक है ना? देखो मैं 15/7 लिख रहा हूँ, समझिएगा। हाँ आंसर ठीक है, अगर आप पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर पूरा पूरा आपने काट दिया, यहाँ पर आप बोल रहे हो सर यहाँ पर से अगर मैं लिख दूँ -1.5, तो अगर ऐसा कर दो तो आंसर तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो पूरा पूरा वो नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन तो समझिए, बेटर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने -15/7, ठीक है। तो -15/7 को आप अगर दशमलव के रूप में कन्वर्ट करोगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो बढ़ते जाएगा, दशमलव कभी खत्म नहीं होगा। इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो आप बोलोगे 17 से मैं 15 को पहले डिवाइड करूंगा सर, ठीक है। आप बोलोगे 7 दूनी 14, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि 2.1/7 आएगा नेगेटिव का। बताइए, इतना क्लियर है? सर क्लियर है, चलो ठीक है। हम आइक ऑन करके कभी बताते था ना, ठीक है। और यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे बताइए कि कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, तो आप बोलोगे सर -2 के बाद कुछ और दिख रहा है, मतलब -2 के बाईं तरफ, -2 के बाईं तरफ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं अगर 0 लिख दूँ, यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ, यहाँ पर मैं -1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं -2 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर -2 लिख दिया, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -3। अब ये समझ में आ रहा है कि -2 के थोड़ा बाईं तरफ होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा। बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। अब देखो, आपको क्या देखना है, नीचे में 7 दिख रहा है, मतलब इस हिस्से को आपको 7 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो कितने डॉट बनाऊं मैं यहाँ पर बीच में, बताओ। 7 हिस्सों में बांटना है तो कितना डॉट बनाओगे? 6 सर। 6। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बराबर बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 डॉट बना दिया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर मैं, देखो आप क्या करोगे, स्केल से मेजर करके बनाओगे, ठीक है, बराबर बराबर दूरी पे मैं बनाया, हो सकता है कुछ आपको दिख रहा होगा बड़ा या कुछ छोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या करना है, 7 भागों में मैंने बांट दिया, 6 डॉट जैसे ही बनाया तो वो 7 भागों में बट गया। अब यहाँ पर दिख रहा है ऊपर में 1, तो यानी कि -2 के बाद पहला वाला बिंदु, तो आप यहाँ से पहला बिंदु काउंट करो, ये वाला जो नंबर दिख रहा है ना, यही वाला नंबर हमारा है -15/7।
ये समझ में आया? यस सर। बताइए सपना, आप क्लियर है? समझ में आई? ठीक है। यस सर। तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा डेसिमल से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं, नीचे में कुछ भी रहेगा उतने हिस्से में बांटना, फिर काउंट कर लेना। ठीक है, अगर ऑप्शन रहेगा तो वेल एंड गुड, अगर ऑप्शन रहेगा तब तो आप बस डिसाइड कर लेना कि कौन से दो नंबर के बीच में है, बस अगर इतना डिसाइड कर लोगे तो उसी से ऑप्शन से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दू, अब क्वेश्चन दू। चलिए, 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, देखो पॉजिटिव नंबर है, करके बताइए कितना आएगा आपका। देखो हड़बड़ी मत करना, आराम से करो, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो। रिप्रेजेंट करना है 3/5 को। आपको देखो कुछ कुछ मैं हिंट दे रहा हूं, आपको पता है कि यहाँ पे 3 छोटा है 5 बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो आप देखो ये कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। उसके बाद आप देखो कि कितने हिस्सों में आप उसको बांटोगे, फिर सर काउंट। थोड़ा टाइम दियो सर, मैं अभी आया। बिल्कुल टाइम दिया जा रहा है, क्लास में हो ना, क्लास छोड़कर नहीं जानी है। नो सर, अभी 5 महीने के लिए ही गया। चलो इसको ट्राई करो। बस आपको क्या क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन से दो बिंदु के बीच में होगा, उसके बाद आप देखो काउंटिंग आप कैसे करोगे। मैंने बोला कि अगर 3/5 है तो आप जिस भी दो पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसके बाद तीसरा वाला बिंदु आपको का होगा। ठीक है, 5 हिस्सों में बांटना है और तीसरा वाला बिंदु को आपको गिन के मार्क करना है। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी। अच्छा, दो ऑप्शन तो डायरेक्ट दिख रहे हैं कि आंसर गलत है, दो ही ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ऐसे अभी तक जितने आंसर आए सही आए। ठीक है, तो अभी मुझे दो लोग का आंसर अभी गलत दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो कि अगर गलत हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ट्राई करो, मुझे पता है कि हो सकता है गलती हो। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दिए थे, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर सभी का आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आसान वाला क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, हार्ड वाला का नहीं करोगे। कोई भी हार्ड या आसान नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, इतना तो आप सभी ने डिसाइड कर लिया ना, माइक ऑन करके बताइए कि 3/5, एनीवन कोई बताओ कि ये नंबर जो है कौन से दो पूर्णांकों के बीच में आएगा। ये नंबर एक से छोटा होगा या एक से बड़ा होगा, ये बताइए, माइक ऑन करके बताओ। एक से छोटा सर। चलो, ये पता है कि आपको 3/5 जो है सर एक से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव है इसलिए, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहां तक मैं कुछ हिंट भी दे दिया, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब देखो 0 और 1 के बीच के हिस्से को 5 बराबर हिस्सों में बांटो और तीसरा वाला बिंदु आपका आंसर है। अब तो काफी आसान हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, अभी भी 5 स्टूडेंट हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो मैं 15 सेकंड और दूं, 15 सेकंड में हो जाएगा सभी का। 10 सेकंड, जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। अगर और समय चाहिए तो बता देना। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं एंड कर रहा हूं इसको और इसको समझते हैं। चलिए, चलो मुझे बताओ जल्दी से, अभी तो आपने किसी ने बोला था कि सर मुझे ये दिख रहा है 3/5 लिखा हुआ, इसका मतलब अंश देखो मुझे छोटा दिख रहा है ना, अंश छोटा है हर से, मतलब 3 छोटा है 5 से, तो आप बोलोगे सर अगर अंश छोटा रहता है तो ये नंबर 1 से छोटा होता है, तो आप बोलोगे सर 1 से तो छोटा रहेगा।
ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक है, तो बोलोगे सर 0 से बड़ा रहेगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑप्शन डी को देख रहा हूँ, तो मुझे तो दिख रहा है ये तो सबसे एकदम गलत है, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये -3 दिखा रहा है। ऑप्शन सी में दिख रहा है कि 1 और 2 के बीच में चला गया, तो 1 और 2 के बीच में तो नहीं हो सकता ना, आपको पता है 0 और 1 के बीच में होना है, तो ऑप्शन सी में नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 0 और 1 के बीच में ये नंबर को दिखाया गया है। ऑप्शन बी में भी दिख रहा है कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है, 0 और 1 के बीच में। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए है या सही बी है, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि आपने क्या सोचा, कैसे सोचा? एनीवन बताइए, कोई भी, दीपांशु, गरिमा, कोई भी बता सकते हो? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूं। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3/5, तो नीचे में जो नंबर 5 है इसका मतलब 0 और 1 के बीच के हिस्से को 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। अब 5 हिस्सों में बांटना है तो 4 डॉट लगाएंगे। पहले वाले ऑप्शन में देखो 0 यहाँ पर है, उसके बाद देखो कितना डॉट लगाया गया, पहला डॉट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, 4 डॉट यहाँ पर है। तो 4 डॉट लगाने के बाद देखो ये 5 हिस्सों में बट गए। आप बोलोगे सर ये 5 हिस्सों में बट गया, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 हिस्सों में बट गया, उसके बाद आपको तीसरा वाला बिंदु को काउंट करना है। तो आप बोलोगे सर ये पहला बिंदु ये है 0 के बाद, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है यही वाला है हमारा 3/5। इतना क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बताइए ये क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है तो वाई लिख दीजिए। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है 0 और 1 के बीच में कितने डॉट है, देखो 1 2 3 4 5, 5 डॉट हो गया, मतलब 6 हिस्सों में बट गया। जैसे देखो ये 6 हिस्सों में बट गया, आपको 1 2 3 5 6 है ना, 6 हिस्सों में बट गया। तो आप बोलोगे सर ये 6 हिस्सों में बट गया इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब रिप्रेजेंट कर लोगे, कभी भी अगर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कर लोगे, बताइए। ठीक है, तो समय हो चुका है इसलिए क्वेश्चन और नहीं करते हैं, अगले क्लास में कर लेंगे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट है तो रुक कर पूछ लेना, ठीक है।